वायुं देवकी सुत गोविंद वास्तु जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध षट्विंशो अध्यायः। इक्ष्वाकुवंश वर्णनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच ककुद्दिन्नस्तु तमलोकमरैवतस्ते गतस्य हता पुण्ये जनै सर्वा राक्षसैः सा कुशस्थली। तद्वै भ्रातृशतं तस्य धार्मिकस्य महात्मना निबध्यमाना रक्षोर्भिर्दिशः सम्प्राद्रवन् भयातो। तेषां तु ते भयाक्रान्ताः क्षत्रियास्तत्र तत्र हि अन्ववायस्तु सुमहान् मन्त्र महांस्तत्र द्विजोत्तमः। प्रयता इति विख्याता दिक्षु सर्वासु धार्मिकः। धृष्टस्य धार्टकं क्षत्रं रणधृष्टं बभूवः। त्रिसाहस्रं तु सगणं क्षत्रियाणां महात्मनाम नभगस्य चादायादो नाभागो नाम वीर्यवान्। अम्बरीषस्तु नाभागिर्विरूपस्तस्य चात्मजः। प्रसदस्व विरूपस्य तस्य पुत्रो रथीतरः। एते क्षत्रप्रसूता वै पुनश्चाङ्गेरसः स्मृतः। रथीतराणां प्रवरा क्षत्रोपेता द्विजातयः। क्षुवेतस्तु मनोपूर्वमिक्ष्वाकुरविनिःसृतः। तस्य पुत्रशतं त्वासीदिक्ष्वाको भूरि दक्षिणं। तेषां ज्येष्ठो विकुक्षिश्च नेमिरदण्डस्य ते त्रयः। शकुनी प्रमुखास्तत्र पुत्रा 500 तु ते। उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महीक्षिता 40 तथाष्टौ च दक्षिणायां चाते दिशि। 20 प्रमुखास्ते तु दक्षिणापथरक्षिणः। इक्ष्वाकुस्तु विकुक्षिं वै अष्टकायामथा दिशतो। राजोवाच मांसमान श्राद्धेयं मृगान् हत्वा महाबला। श्राद्धमद्य तु कर्तव्यमष्टकायां न संशयः। सागतस्तु मृगभ्यां वै वचनात् तस्य धीमतः। मृगान् सहस्रो हत्वा परिश्रान्तश्च वीर्यवान्। भक्षया सकं तत्र विकुक्षुर्मृगया ततः गतः। ओम नमः शिवाय। आगते सा विकुक्षौ तु समांसे सह सैनिके। वसिष्ठं चोदयामास मांसं प्रोक्षय मन्त्रतः। तथेति चोदितो राज्ञा विधिवत् समस्फुट। तथेति चोदितो राजा विधिवत् समुपस्थितः। सा दृष्टवोपहतं मांसं क्रुद्धो राजानं ब्रवीत। क्षुद्रेणोपहतं मांसं पुत्रेण तव पार्थिव। सस्भक्ष्याद्भोज्यं वै तव मांसं महाद्युते। ससोदरात्मना पूर्वं रण्ये भक्षितो नघा। तेन मांसमिदं दुष्टं पितॄणां नृपसत्तमा। इक्ष्वाकुस्तु ततः क्रुद्धो विकुक्षिमिदं ब्रवीत। पितृकर्मणि निर्दिष्टो मया त्वं मृगया गतः। सा संभक्षयसे रण्ये निर्घृणा पूर्वमद्यनु। तस्मात् परित्यज्यामि त्वं गच्छ त्वं स्वेन कर्मणा। एवमिक्ष्वाकुना त्यक्तो वसिष्ठो वचनात् सुता। इक्ष्वाको संस्थिते तस्मिन् ससाम पृथिवीमिमां। प्रातः परमधर्मात्मा चायोध्याधीपो भवतो। तदा करोत्स राज्यं वै वसिष्ठः परिणोदितः। ततस्तेन सा पूर्णो राज्यावस्था। महीपतिः कालेन गतवांस तत्र सा च न्यूनतरां गतिं। ज्ञात्वैवमेतदख्यानं नाविधिर्भक्षयेत्तु वै। मां सा भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्। एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। ससादस्य तु दायादः ककुत्सो नाम वीर्यवान्। इन्द्रस्य वृषभूतस्य ककुत्स्थो जायते पुरः।
पूर्वमाडीवके युद्धे ककुस्थस्तेन सा स्मृतः अनेनास्तु ककुस्थस्य प्रथुरानेन सह स्मृतः बृहदस्वो प्रथो पुत्रस्तस्मादस्त्रुवीर्यवानो आन्ध्रस्तु यवनाश्वस्तु श्रावतस्तस्य चात्मजः यज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ति येन निर्मिता श्रावस तस्य तु दायादो बृहदस्वो महायसा बृहदस्वो सुतश्चापि कुवलास्व इति श्रुति यासः धुन्धुवधाद्राजाः धुन्धुमारत्वमागतः ऋषयः ऊचु धुन्धुवधं महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि विस्तारात् तद यदर्थं कुवलाश्वासा धुन्धुमारत्वमागतः सूतुवाच बृहदस्वस्य पुत्राणां सहस्रण्येकविंशति सर्वे विद्यासु निष्णाता बलवन्तो दुरासदा बभूवुर्धार्मिका सर्वे यज्वानो भूरिदक्षिणां कुबलास्वो महावीर्यं सूर्यमुत्योमधार्मिकं बृहदस्वोऽभ्याश्चिन्तम् तस्मिन् राष्ट्रे नराधिपा पुत्र संक्रामितस्त्रीस्तु वनं राजा निवेशः बृहदस्वं महाराज सूर्यमुत्तम धार्मिकं प्रयातं तमु तङ्कस्तु ब्रह्मर्षि प्रत्यवारयतो उतङ्कुवाच भवता रक्षणां कार्यं तथा वत्कतुमर्हति निरुद्धिग्नस्तपः कर्तुं नहि शक्नोमि पार्थिवा ममाश्रम समीसेषु समेषु मरुधन्वसु समुद्रो बालूकान् पूर्तस्तत्र तिष्ठति भूपते देवतानां वध्यस्तु महाकायो महाबला अंतर्भूमि गतस्तत्र बालुकान्तर्हितो महानो सामनोस्तनयः क्रूरो धुन्धुर्नाम सुदारुणः शतं लोक विनाशाय तप आस्थाय दारुणं संवत्सरस्य पर्यन्ते सा निःश्वासं प्रमुञ्चति यदा यदा मही तत्र चलति स्म सकानना तस्य निःश्वासवातेन रज उद्यूयते महतो आदित्य पथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम् ओम नमः शिवाय सविस्फुल्लिंग सज्ज्वालं सधूमोमति दारुणम् तेन राजन् शक्नोमि तस्मिन् स्थातुं स्वा आश्रमे तमवारय महाबाहो लोकानां हितकाम्यया तेजस्ते सुमहाविष्णुस्तेजा तेजसाप्याययस्यति इष्यति लोकाः स्वस्था भवन्तद्य तस्मिन् विनीहते सुरे त्वं हि तस्य वधायाद्य समर्थः पृथ्वीपते विष्णुना चावरो दत्तो मम पूर्वं ततो नघ नाहि धुन्धुर्महावीर्यस्तेजसाल्पेन शक्यते निरदग्धुं पृथ्वीपालः अपि वर्षो शतैर्ह वीर्यं हि सुमहत्तस्य देवैरपि दुरासहम् एवमुक्तस्तु राजर्षिरुक्तेन महात्मना कुबलास्वं सुतं प्रदा तस्मिन् धुन्धुनिवारिणे राजासन्न्यस्तशस्त्रोः मयं तु तनयो मम भविष्यति द्विजश्रेष्ठो धुन्धुमारो न संशयः सातम व्यादिश्य तनयं धुन्धुमारणमुद्यतं जगाम पर्वताय वो तपसे संसितव्रतः कुबलास्वस्तु धर्मात्मा पितुर्वचनमास्थितः सहस्रैरेकविंशत्या पुत्राणां सह पार्थिवः प्रायादुत्तङ्क सहितो धुन्धुस्तस्य निवारणे तमाविशत्ततो विष्णुर्भगवान् स्वेन तेजसा उत्तङ्कस्य नियोगात्तु लोकानां हितकाम्यया तस्मिन् प्रयाते दुर्धर्षे दिवि शब्दो महान् भूतो अद्य प्रभृत्येष नृपो धुन्धुमारो भविष्यति दिव्यै पुष्पैश्च तं देवाः समसम्मत अद्भुतं सा गत्वा पुरुषव्याघ्रस्तनये सह वीर्यवानो समुद्रं खनयामास बालुकार्णवमव्ययं नारायणेन राजर्षिस्तेजसाप्यायितो हि सा
बभूवाति बलो भूय उतंकस्य वशे स्थितः तस्य पुत्र खनद्भिश्च बालुकान्तर्हितस्तदा धुन्धुरासादितस्तत्र दिशामाश्रित्य पश्चिमामो अमुखजेनाग्निना क्रुद्धो लोकानुद्वर्तयन्निव बारिशुस्रावयोगेन महोदधीरिवोदये सोमस्य सोमपश्रेष्ठो धारोर्मिकलिलो महानो तस्य पुत्रास्तु दिर्दग्धा स्त्रिभिरूनास्तु राक्षसा ततः सा राजाति बलो धुन्धु बन्धु निबर्हणा तस्य वारीमयं वेगं पिबत्स नराधिपः योगी योगेन बहिनी वा समयामास वारिणा निरस्य तं महाकायं बलेनोदक राक्षसम् उतंगं दर्शयामास कृतकर्मा नराधिपा उतंकश्च वरं प्रादा तस्मै राज्ञे महात्मने अदा तस्याक्षयं वित्तम् शत्रुभिश्चाप्यधृष्ट्यतामो धर्मे रतिं च सततं स्वर्गे वासं तथाक्षयं पुत्राणां चाक्षयान् लोकान् स्वर्गे ये रक्षसा हता तस्य पुत्रास्तया सृष्टा दृढाश्वो ज्येष्ठ उच्यते भद्राश्वः कपिलाश्वश्च कनीयांसो तूतौ स्मृतौ धौन्धुमारी दृढाश्वस्तु हर्षयस्तस्य चात्मजः हर्षयस्य निकुम्भो भूतछत्रधर्मरतः सदा संहताश्वो निकुम्भस्य श्रुतो रणविशारदा कृशाश्वश्चाक्ष याश्वश्च संहिताश्वो सुता बुभो तस्य पत्नी हैमवती सताममती द्रस्वती विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रस्तस्या प्रसेनजित युवना स्वसुतस्तस्य त्रिषु लोकेष्वती दुती अत्यन्त्यधार्मिको गौरी तस्य पत्नी पतिव्रता अभिशस्ता तु सा भर्त्रा नदी सा बाहुदा कृता तस्यास्तु गौरिकः पुत्रश्चक्रवर्ती बभूवः मान्धाता यो विनाश्वो वै त्रैलोक्ये विजये नृपः अत्राप्युदाहरन्तीमो श्लोको पौराणिका दुजा यावत् सूर्य उदयति यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं तद्यौवनाश्चस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते अत्राप्युदाहरन्तीमं श्लोकं वंशविदो जना यौवनास्यं महात्मानं यज्वानममितौजसं मान्धाता तु तनुर्विष्णो पुराणज्ञाः प्रचक्षते तस्य चैत्ररथी भार्या ससबिन्दु सुता भवतो साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणा प्रभिता भुवि पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातृनाम युतस्य सा तस्यामुत्पादयामास मान्धाता त्रीन् सुतान् प्रभु पुरुकुत्सम्बरीशं मुचुकुन्दं च विश्रुतम् अम्बरीशस्य दायादो युवनास्वे परस्मृतः हरितो युवनास्यस्य हारितासूरे स्मृता एते ह्यङ्गिरसा पुत्रा छात्रोपेता दुजातया पुरुकुत्सस्य दायादस्त्रसदस्यूर्महायसा नर्मदायां समुत्पन्नाः शम्भुस्तस्य चात्मजः सम्भूतस्यात्मजः पुत्रो ह्यनरण्य प्रतापवान् रावणो निहतो येन त्रिलोकी विजये पुरा उत्त्रसे दस्वो नरण्यस्य हर्यश्वस्य तस्य जात्मजः हर्यस्वात्तु द्रसद्वत्यां जज्ञे वसुमतो नृपः तस्य पुत्रो भवद्राज्याः त्रिधन्वानां धार्मिका आसीत्रैधन्वनश्चापि विद्वांसृत्यारुणं प्रभुः तस्य सत्यव्रतो नाम कुमारो भून् महाबला तेन भार्या विदर्भस्य हृता हृत्वा दिवौकसामो पाणिग्रहमन्त्रेषु निष्ठां सम्प्राप्तिते स्वेह विष्णुवृद्धसुतस्तस्य विष्णुवृद्धायता स्मृता एते ह्यङ्गिरसपुत्राः क्षत्रोपेता समाश्रिता कामाद् बलाच्च मोहाच्च संकर्षणाबलेन च भावीनिर्थस्य च बला तत्कृतं तेन धीमतः
तम धर्मेण संयुक्तं पित्रा त्रय्यारुणो त्यजत अपन्ध्वंसेति बहुशो दत्क्रोध समन्वितः पितरं सोब्रवीदेकं क्वा गच्छामीति वैमुः पिता चैनं थोवाच स्वपाके सह पर्वत नाहम पुत्रेण पुत्रार्थी त्वयाद्याकुलपांसन इत्युक्तः सा निराक्रामन्नगराद्वचनाद्विभो न चैनम धारयामास वसिष्ठो भगवान् ऋषि सा तु सत्यव्रतो धीमान् स्वपाकावसथान्तिकामो पित्रा मुक्तो वसद्वीरः पिता चास्य वनं ययो तस्मिंस्तु विषये तस्य नावर्षत्पाक शासनः समाद्वादश सम्पूर्णास्तेन धर्मेण वै तदा दारांस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः सन्न्यस्य सागरानूपे चचारो विपुलं तपः तस्य पत्नी बले बद्ध्वा मध्यमं पुत्रमौरसं शिष्टानां भरणार्थाय व्यक्रीणाद गोसतेन वै तं तु बद्धं गले दृष्ट्वाः विक्रीतं तं नरोत्तमाः महर्षिपुत्रं धर्मात्मा मोक्षयामास सुव्रतः सत्यव्रतो महाबुद्धिर्भरणं तस्य चाकरोत् विश्वामित्रस्य तुष्ट्यर्थमनुकम्पार्थमेव च सोऽभवद्गालवो नाम गले बद्धो महातपा महर्षि कौशिकास्तातस्तेन वीर्येण मोक्षितः तस्य व्रतेन भक्त्या च कृपया च प्रतिज्ञया विश्वामित्रे कलत्रं च बभारो विनये स्थितः हृत्वा मृगान् वराहांश्च महिषांश्च वनेचरान् विश्वामित्र श्रमाभ्यासे तन्मान् समपचत् ततः अयोध्यां चैव राज्यं च तथैवान्तःपुरं मुनिः याज्ञोपाध्याय संयोगाद्वसिष्ठः पर्यरक्षतः सत्यव्रतस्तु बाल्यात्तु भविनोऽर्थस्य वैबलात् वसिष्ठेभ्याधिकं मन्युः धारयामास मन्युना पित्रा रुदंस्तथा राष्ट्रात् परित्यक्तं स्वमात्मजम् नः वारयामास मुनिर्वसिष्ठकारणेन वै पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे एवं सत्यव्रतस्तान् वै अहृतवान् सप्तमे पदे अजानन् धर्मा वसिष्ठस्तु नाचा मन्त्राणि हेच्छति इति सत्यव्रते रोषं वसिष्ठो मनसा करोतो गुरुबुद्ध्या तु भगवान् वसिष्ठः कृतवांस्तदा न तु सत्यव्रतो बुद्ध्या दुपांसु व्रतमस्य वै तस्मिंश्चोपरते यो यत् पितुरान्सीन् महात्मना तेन 12 वर्षाणि नावर्षत्पाकशासनः तेन त्विदानीं बहुधा दीक्षां तां दुर्बलां भुवि कुलस्य निष्कृतिः स्वस्य कृतेयं च भवेदिति ततो वसिष्ठो भगवान् पित्रा त्यक्त्यं न्यवारयत अभिषेक्ष्याम्यहं राज्ये पश्चादेनमिति प्रभु सा तु 12 वर्षाणि दीक्षां तामुद्वहन् बली अविद्यमाने मांसे तु वसिष्ठस्य महात्मनः सर्वकामदुधां धेनुं सह ददर्शो नृपात्मजः ताम वै क्रोधाच्च मोहाच्च श्रमाच्चैव क्षुधान्वितः दस्युधर्ममद्गतो दृष्ट्वा जघानो बलिनाम वरः सा तु मांसं स्वयं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजानो भोजयामास तच्छ्रुत्वा वसिष्ठस्तं तदात्मजतो प्रोवाच चैव भगवान् शिष्टस्तं नृपात्मजं पातये क्रूर हे क्रूर तव शङ्कुमयोमयं यदि ते त्रीणि शङ्कूनि नासुर्हि पुरुषाधमः पितुश्चापरीतोषेण गुरोर्दोघ्रीवधेन च अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः एवं सा त्रीणि शङ्कूनि दृष्ट्वा तस्य महातपा त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन सा स्मृतः विश्वामित्रस्तु दाराणामागतो भरणे कृते ततस्तस्मै वरं प्राचा
ततस्तस्मै वरं प्रादात् तदा प्रीति स्त्रीसङ्कवेः छन्द्यमानो वरेणाथो गुरुं बभ्रे नृपात्मजः अनावृष्टि भये तस्मिन् गते 12 वार्षिके अभिषिच्य तदा राज्ये याज यामास तं मुनिः मिषतां दैवतानां च वसिष्ठस्य च कौशिकः विन्ध्यपार्श्वे महापुण्या निम्नगागिरिकानने तस्य स्नानेन सम्भूता कर्मणा सा शुभा नदी सा शरीरं तदा तं वै दिव्यमारोप्य यत् प्रभु मिष तस्तु वसिष्ठस्य तद्भुतमिवाभवतो अत्राप्युदाहरन्तीन्मो श्लोको पौराणिका जनाः विश्वामित्रप्रसादेन त्रिशङ्कुरदिविराजते देवैर्सार्धं महातेजानुग्रहास्तस्य धीमतः शनैर्यात्मबला रम्या हेमन्ते चन्द्रमण्डिता अलङ्कृता त्रिभिर्भावैर्त्रिशङ्कुग्रहभूषिता तस्य सत्यव्रता नामो भार्या कैकयवंशजा कुमारं जनमयामासो हरिश्चन्द्रमकल्मषम् सा तु राजा हरिश्चन्द्रस्त्रयशङ्कव इति श्रुता आहर्ता राजसूयस्य सम्प्राडिति परिश्रुतः हरिचन्द्रस्य तु सुतो रोहितो नाम वीर्यवान् हरितो रोहितस्याथो चञ्चुर्हारीत उच्यते विजयश्च सुदेवश्च चञ्चुपुत्रो बभूवतु तेजा सर्वस्य छत्रस्य विजयस्तेन सा स्मृतः रुरुकस्तने यस्तत्र राजा धर्मार्थकोविदः रुरुकान्धृतकः पुत्रस्तस्माद् बाहुश्च जज्ञिवानो हयहयस्तालजङ्घश्च निरस्तो व्यसनी नृपः सकैर्यवनकम्बोजय पारदय पहवा वयस्तथा नात्यर्थं धार्मिको भूत्सो धर्मे सत्ययुगे तथा सगरस्तु सुतो बाहुर्जज्ञे सह गरेण वै भृगोराश्रममासाद्य तुर्वेणो परिरक्षितः आग्नेयमस्त्रं लब्ध्वा तु भार्गवत्सगरो नृपः जघान पृथिवीं गत्वा तालजङ्घान सहाययानो सकानां पहलवानां च धर्मान्निरसदच्युतः क्षत्रियाणां तथा तेषां परदानां च धर्मवितो ऋषयः ऊचु कथं सा सगरो राजा गरेण सह जज्ञिवानो किमर्थं च सकादीनां क्षत्रियाणां महोजसां धर्मानुकुलो चित्तान् क्रुद्धो राजा निरसदच्युताः सूतवाचो बाहोर्व्यसननिस्तस्य हृतं राज्यं पुरा किला ओ हयहयस्ताल जङ्घैस्तालङ्घैश्च सकैसार्धं समागतैः यवनाः परदाश्चैव कम्बोजा पहलवास्तथा हयहयार्थं पराक्रान्ता एते पञ्चगणास्तदा हृतं राज्यं बलीयो भीरेभिः क्षत्रियपुङ्गवै अहृतराज्यास्तथा बाहुसन्न्यस्य नु तदा नृपः वनं प्रविश्य धर्मात्मा सह पत्न्या तपोचरनो कस्यचित्त्वथ कालस्य तोयार्थं प्रस्थितो नृपः वृद्ध्वात् कुद्धर्बलात्वाच्च अन्तरासा ममारः पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात् असपत्न्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भे जिघांसयाः सा तु भर्तुश्चिता कृत्वा बहिनी तं समरोहयत और वस्ता भार्गवो दृष्ट्वा करुण्या दिन्य परिवर्तयत तस्याश्रमे तु तं गर्भं सागरेण तदा सह व्याजाहत महाबाहुं सगरं नाम धार्मिकम् और वस्तु जातकर्मादीन् कृत्वा तस्य महात्मना अध्यास्य वेदशाखाणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयतो जागदम्न्यात् दाग्नेय मसूरैरपि दुस्सहं सा तेनास्त्रबलेनैव बलेन च समन्वितः जघान हयहयान् क्रुद्धो रुद्रः पशुगणानिव ततः सकांसय
वनान् काम्बोजान् जानपारदास्तथा पहलवांश्चैवो निःशेषान् कर्तुं व्यावसितो नृपः ते बध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना वसिष्ठं शरणं सर्वे प्रपन्ना शरणैषिणः वसिष्ठस्तांस्तथेत्युक्त्वा समयेन महामुनि सगरं वारयामासो तेषां दत्त्वा भयं ततः सगरः स्वां प्रतिज्ञां च गुरुर्वाक्यं निशम्य च धर्मं जघान तेषां वैवेशान्यत्वं चकारः अर्धं सकानां शिरसो मुण्डयित्वा विसर्जयत यवनानां शिरः सर्वं काम्बोजानां तथैव च पारदा मुक्तकेशाश्च पलहवा समाश्रुधारिणः और निःस्वाध्याय वसटकारा कृतास्तेन महात्मना सकायवन काम्बोजा पहलवा पारदय सहा कलिस्पर्शा महिषिका और दर्वाश्चोला खतास्तथा सर्वे ते क्षत्रिय गणा धर्मस्ते साम निराकृता वसिष्ठ वचनात् पूर्वम सगरेण महात्मना साधर्म विजयी राजा विजित्वे माम वसुंधरामो अश्वम विचारयामासो बाजी मेधाय दीक्षिता तस्य चारयतः सोऽस्व समुद्रे पूर्व दक्षिणे बेला समीपे पहरतो भूमिं चैव प्रवेशितः सातम देशम सुतय सर्वै खानयामास पार्थिवा आसे दुश्च ततस्तस्मिन् दन्तस्ते महार्णवे तमादिपुरुषं देवं हरिं कृष्णं प्रजापतिं विष्णुं कपिलरूपेण हंसं नारायणं प्रभुं तस्य चक्षुसमासाद्य तेजस्तत् प्रतिपद्यते दग्ध्या पुत्रास्तदा सर्वे चत्वारस्त्वावशेषितः बहिर्केतुः सकेतुश्च तथा धर्मरतश्च वः सूरः पंचवनश्चैव तस्य वंशकरा प्रभु। ओम नमः शिवाय। प्रादाच्च तस्य भगवान् हरिर्नारायणो वरानो अक्षतत्वं स्ववंशस्य बाजिमेध शतं तथा विभुं पुत्रं समुद्रं च स्वर्गे वासं तथा क्षयं सा समुद्रोऽश्वामादाय बवन्दे सरितां पतिः सागरत्वं च लेभे च कर्मणा तेन तस्य वै तं च स्वमेधिकं सोऽस्वं समुद्रात् प्राप्य पार्थिवः आजहारा स्वमेधानां शतं चैव पुनः पुनः षष्टिपुत्रसहस्राणि दग्धन्यस्वानुसारिणामो तेषां नारायणं तेजाः प्रविष्टानां महात्मनां पुत्राणां तु सहस्राणि षष्टिस्तु इति न श्रुतम्। ऋषयः ऊचु सगरस्यात्मजा राज्ञः कथं जाता महाबला विक्रांता षष्टिसहस्रा विधिना केन वा वदा। सूतवाचो द्विपत्न्यो सागरस्तस्याम् द्विपत्ने सागरस्यास्तां तपसा दग्ध किल्बिषे ज्येष्ठा विदर्भ दुहिता केशिनी नाम नामतः कनीयसी तु यः तस्य पत्नी परमधार्मिणी अरिष्टनेमी दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि और वस्ताभ्याम वरम प्रदातापसाराधितः प्रभु एका जनिष्यते पुत्रं वंशकर्तारमीप्सितं पुष्टि षष्टिपुत्रसहस्राणि द्वितीया जनयिष्यति मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी पुत्रमेकशं वंशस्य कारणं श्रेष्ठा जग्राह नृपसंसति पुत्री षष्टिपुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तथा महात्मनस्तु जग्राह सुमतिः स्वमतिर्यथा अथ काले गते ज्येष्ठं पुत्रम् व्यजायत असमंज इति ख्यातं काकुत्स्थं सागरात्मजं सुमतिस्त्वापि जज्ञे वै गर्भं तुम्बं यशस्विनी षष्टिपुत्रसहस्राणि तुम्बबध्याद्विनी श्रितः घृतपूर्वेषु कुम्भेषु तान् गर्भान्यदध् ततः धात्रीश्चैककसः अप्रादात्तवपि पोषेण नृपः ततो नवसु मासेषु समुत्तस्थूर्यथा सुखं कुमारास्ते महाभागा सगरप्रीतिवर्धनः कालेन महता चैव यौवनं प्रतिपेदिरे षष्टिपुत्रसहस्राणि तेषामस्वानि सारिणाम सा तु ज्येष्ठो नरव्याघ्र असगरस्यात्मसम्भवः असमंज इति ख्यातो अबर्हिकेतुर्महाबला पौराणामहिते युक्ता पित्रा निर्वास
विभासितः पुरा तस्य पुत्रो सुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवानो तस्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दिलीप इति विश्रुतः दिलीपात्तु महातेजा वीरो जातो भगीरथा येन गंगा सरिश्रेष्ठाः विमानय रूप शोभिता ईजानेन समुद्राद्वय दुहितृत्वेन कल्पिता अत्रापि उदाहरन्तीमं लोकं पौराणिकं जना अत्राप्युदारहन्ति मम श्लोकम पौराणिका जनाः भागीरथस्तु ताम गंगा मानयामास कर्मभिः तस्माद् भागीरथी गंगा कथ्यते वंशवित्तमयम् भागीरथ सुतश्चापि श्रुतो नामो बभूवः नाभागस्तस्य दायादो नित्यम धर्मपरायणः अम्बरीषा सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपास्तपो भवतो एवं वंशपुराणज्ञाः गायन्तीति परिश्रुतम् नाभागेरम्बरीषस्य भुजाभ्यां परिपालिता बभूव असबुधात् पर्थम् अतापत्रय विवर्जिताः आयुतायुः सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्य वीर्यवानो आयुतासोस्तु दायादो ऋतुपर्णो महायसा दिव्याक्षहृदय यज्ञोऽसौ राजा नल सखो बली नलो द्वाविति विख्यातो पुराणेषु दृढव्रतो वीरसेनात्मजश्चैव यश्चेक्ष्वाकुकुलोद्वः ऋतुपर्णस्य पुत्रो भूत सर्वकामो जनेश्वरः सुदासस्तस्य तनयो राजा हंसमुखो भवतो सुदासस्य सुता प्रोक्ता सौदासो नाम पार्थिवः ख्यातः कल्मास पादो वै नाम्ना मित्रसहश्च सः वसिष्ठस्तु महातेजा क्षेत्रे कल्मास पादके अस्माकं जनयामास इक्ष्वाकुकुलवृद्धये अस्मकस्योरकस्मस्तु अमूलकस्तात् सुतो भवतो अत्राप्युदाहरन्ति मम मूलकम वै नृपं प्रति साहि रामभयाद्राजा स्निभिः परिव्रतो वसतो विवस्त्रस्त्राणमिच्छन् वै नारी कवचमीश्वरः मूलकस्यापि धर्मात्मा राजा सतरथा स्मृता तस्माच्छत्तरथा यज्ञे राजा चैडीबिडो बलिः असीत्वैडी विलः श्रीमान कृतशर्मा प्रतापवानो पुत्रो विश्वमहातस्य पुत्री कस्य विजायतो दिलीपस्तस्य पुत्रोद्भूत खट्वांग इति श्रुति येन स्वर्गादिहागम्य मुहूर्तं प्राप्य जीवितं त्रयोभिसंहिता लोका बुद्ध्या सत्येन चैव हि दीर्घबाहु सुतस्तस्य रघुस्तस्माद् जायतो अजः पुत्रो रघुश्चापि तस्माद् यज्ञे सा वीर्यवानो राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुकुलनन्दना रामो दशरथर्वीरो धर्मज्ञो लोकविश्रुतः भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्च महाबला माधवं लवणं हत्वा गत्वा मधुवनं चाततो शत्रुघ्नेन पुरीव्रतो मथुरा सन्निवेशितः सुबाहु शूरसेनश्च शत्रुघ्न सहिताबुभौ पालयामास तु सुतौ वैदेह्यो मथुरां पुरीम् अंगदश्चन्द्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजाबुभौ अहिम पर्वताभ्यासे स्फीतो जनपदौ तयो अंगदस्यांगदीया तु देशे कारपथे पुरी चन्द्रकेतुस्तु मल्यस्य चन्द्रवक्ता पुरी शुभा भरतस्यात्मजौ वीरो तक्षपुष्कर एव च गान्धार विषये सिद्धे तयो पूर्व्यो महात्मने तक्षस्य दिक्षु विख्याता रम्या तक्षशिलापुरी पुष्करस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती गाथां चैवात्र गायन्ति ये पुराणविदो जना रामे निबद्धास्तत्त्वार्था महात्म्या तस्य धीमता श्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्तो मितभासितः आजानुबाहु सुमुखा सिंहस्कन्धो महाभुजा दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमकारयत ऋक्साम यजुषाम घोषो ज्याघोषश्च महास्वनः अविच्छिन्नो भवद्राष्ट्रे दीयताम भुजतामिति जनस्थाने वसन कार्यं त्रिदशानां चकार सः तमागस्कारिणं पूर्वं पौलस्त्यं मनुजर्षभः सीताया पदैन् छत्र
त्रिजघानः महायशाः सत्त्ववान् गुणसम्पन्नो दीप्यमाना स्वतेजसा अतिसूर्य च वहिनी च रामो दशरथर्भिभो एवमेव महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दना रावणं सगणं हृत्वा दिव्यमाचक्रमे विभु श्रीरामस्यात्मजो यज्ञे कुश इत्याभिधीयते लवश्चान्यो महावीर्यस्तयोर्देशो निबोधतः कुशस्य कोसलाराज्यं पुरी वापि कुशस्थली रम्या निवेशिता तेन विन्ध्यपर्वतसानुषुः उत्तरकोसले राज्यं लवस्य च महात्मनः श्रावस्ती लोकविख्याता कुशवंशं निबोधतः कुशस्य पुत्रो धर्मात्मा ह्यातिथि सुप्रियातिथि अतिथेरपि विख्यातो निषधो नाम पार्थिवः निषधस्य नलः पुत्रो नभः पुत्रो नलस्य च नभसः पुण्डरीकास्तु क्षेमधन्वा ततः स्मृतः क्षेमधन्वो सुतो राजा देवानीकः प्रतापवान् आसीदहीन गुरुनाम देवानीकात्मजः प्रभु अहीन गोस्तु दायादः परिपात्रो महायसा दलस्तस्यात्म जश्चापि तस्माज्ञे बलो नृपः अंको नाम सा धर्मात्मा बलपुत्रो बभूवः वज्रनाभो सुतस्तस्य शंखनस्तस्य चात्मजः शंखनस्य सुतो विन्ध्याधुषी ताश्च इति श्रुतः। ओम नमः शिवाय। द्युत्सीता स्वसुतश्चापि राजा विश्वसः किला हिरण्यनाभ कौसल्यो वसिष्ठस्तत्सुतो भवतो पौत्रस्य जैमिने शिष्य स्मृता सर्वेषु शर्मसु शतानि संहितानां तु पंचयोधीत वांस्ततः तस्मादधिगतो यो नो याज्ञवल्क्येन धीमता पुष्पस्तस्य सुतो बिन्द्वान् ध्रुवसन्धिश्च तत्सुतः सुदर्शनस्तस्य सुतः अग्निर्वर्णः सुदर्शनात् अग्निर्वर्णस्य शीघ्रस्तु शीघ्रकस्य मनु स्मृतः मनुस्तयोगमास्थाय कलापग्रामस्थितः एकोनविंश प्रयुगे छात्र प्रावर्तकः प्रभु। ओम नमः शिवाय। प्रसूश्रुतो मनोपुत्रा सुसन्धिस्तस्य चात्मजः सुसन्धिश्च तथा मर्षः सहस्वान्नाम नामतः आसीत् सहस्वतः पुत्रो राजा विश्रुतवानिति तस्यासीद्विश्रुतवतः पुत्रो राजा बृहद्वलः एते इक्ष्वाकुकुलायादा राजानः प्रायशः स्मृतः वंशे प्रधाना ते तस्मिन् प्राधान्येन तु कीर्तितः पठन् सम्यागिमां सृष्टिर्मादित्यस्य विवस्वतः प्रजावानेति सायुज्यं मनोर्वैवस्वतस्यः श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च अविपाप्मा अविरजश्चैव आयुष्मन् भवतेच्युतः अपुत्रो लभते पुत्रं दीर्घायु परमां गतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री वायु पुराण उत्तरार्ध षड्विंशो अध्यायः इक्ष्वाकुकुल वंशनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इक्ष्वाकु वंश वर्णनम। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, महाराज रैवत, जिन्हें कुकुदमी के नाम से भी जाना जाता था, वे तपस्या के लिए मेरु शिखर पर चले जाने पर यक्षों तथा राक्षसों ने मिलकर कुश स्थली को पूरी तरह विध्वस्त कर दिया। उन अत्यंत धार्मिक महात्मा राजा ककुदमी के अन्य 100 भाई राक्षसों के अत्याचार से भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। तब कुछ वंशज वहां गए जहां वे महान प्रतापी राजा निवास कर रहे थे। राजा के ये वंशज अपने धार्मिक विचारों एवं इंद्रिय निग्रह के कारण सभी दिशाओं में विख्यात थे। इसी वंश में उत्पन्न धृष्ट के धाष्टक छत्र रणधृष्ट नामक पुत्र हुए। वे महावीर 3000 क्षत्रियों समूहों के प्रधान हुए। उसी वंश में उत्पन्न नभग के उत्तराधिकारी महापराक्रमी नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र विरूप हुए। विरूप के पुत्र प्रसदस्व और प्रसदस्व के पुत्र का नाम रथीतर था। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न ये राजागण अंगिरा के गोत्रज के रूप में विख्यात हुए।
रथीतर के वंश में उत्पन्न होने वालों के पूर्वज क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनों थे। पूर्व काल में मनु के छींकने से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन महादानी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी के नाम से विख्यात हुए। उनके साथ ही 2 अन्य पुत्र नेमि तथा दंड को मिलकर 3 पुत्र हुए। विकुक्षी के शकुनी आदि 500 पुत्र हुए। वे सभी उत्तराखंड के देशों के स्वामी बने। 48 दक्षिण के स्वामी हुए। उनमें 20 प्रमुख थे। वे सब दक्षिण दिशा के सभी प्रदेशों की रक्षा में तत्पर रहते थे। एक समय अष्टका तिथि के अवसर पर इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आदेशित किया। राजा ने कहा, हे महावीर पुत्र, आज अष्टका तिथि है, अतः आज मैं पितरों के लिए श्राद्ध का आयोजन करूंगा। इसलिए तुम श्राद्ध योग मृग का वध करके उसका मांस ले आओ। बुद्धिमान इक्ष्वाकु के इस आदेश से पराक्रमी विकुक्षी ने बन जाकर शास्त्रों मृगों का वध कर दिया। इस प्रकार शिकार करने पर अत्यंत बलशाली होते हुए भी वे बहुत थक गए। थकावट दूर करने के लिए उन्होंने एक खरगोश को खा लिया। इसके पश्चात जब विकुक्षी सैनिकों सहित मांस लेकर राजधानी वापस आए, तब राजा ने महर्षि वशिष्ठ से उसे मंत्रोच्चार पूर्वक सिंचन कर देने की प्रार्थना की। इक्ष्वाकु द्वारा निवेदन करने पर वशिष्ठ जी ने श्राद्धीय मांस का संस्कार करने के लिए तत्पर हुए, किंतु उस मांस को अपवित्र देखकर क्रोधपूर्वक राजा से बोले, हे भूपति, तुम्हारे इस क्षुद्र बुद्धि वाले पुत्र ने यह सब मांस अपवित्र कर दिया है। हे महातेजस्वी निष्पाप नृपश्रेष्ठ, इसने पहले ही खरगोश का मांस खा लिया है, इसलिए यह संपूर्ण मांस ही खाने योग्य नहीं है। इस दुरात्मा ने वन में ही श्राद्ध के पहले ही मांस भक्षण कर लिया है, इसलिए यह सारा दूषित मांस पितरों के योग्य नहीं रहा। वशिष्ठ जी की इन बातों को सुनकर राजा इक्ष्वाकु अत्यंत क्रोधित होकर विकुक्षी से बोले, मैंने तुम्हें पितृकर्म के लिए मांस लाने को कहा था और तुम उसी के लिए वन में शिकार के लिए भी गए थे, किंतु तुमने वन में बिना विचार किए ही पहले ही खरगोश का मांस खा लिया। इसलिए इस दुष्कर्म के कारण मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा आरोप के कारण इक्ष्वाकु ने इस प्रकार विकुक्षी को त्याग दिया। इसके बाद जब इक्ष्वाकु का परलोक गमन हो गया, तब दयालु वशिष्ठ के अनुरोध करने पर परम धार्मिक विकुक्षी ने अयोध्या के राज्य का भार ग्रहण किया और पृथ्वी पर शासन करने लगा। राजा बनने पर भी अपने पूर्वकृत पाप के कारण अधोगति को प्राप्त होने लगे और उनका गौरव कम होता गया। इस गाथा को जानकर लोगों को चाहिए कि वे बिना विधान के मांस का सेवन ना करें। मनीषियों ने मांस भक्षण के विषय में यह कहा है कि मैं इस लोक में जिसका मांस खा रहा हूँ, वह परलोक में मेरे मांस का भक्षण करेगा। मांस भक्षण की यही व्यवस्था है। सस अर्थात खरगोश का मांस भक्षण करने के कारण उन्हें ससाद के नाम से भी जाना गया। राजा विकुक्षी के पश्चात उनका पुत्र महाबलवान ककुस्थ राजा हुआ। प्राचीन समय में देवासुर संग्राम के समय आदिवक युद्ध में वृषभ रूपधारी इंद्र के ककुद अर्थात डील पर सवार होने के कारण इसका नाम ककुस्थ पड़ा। ककुस्थ के पुत्र अनेन हुए। अनेन के पुत्र राजा पृथु हुए। पृथु के बृहदस्व और बृहदस्व के महाशक्तिशाली आंध्र नामक पुत्र हुए। आंध्र के यवनाश्व और यवनाश्व के शाश्वत नाम का पुत्र हुआ। राजा श्रावस्त ने ही श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण कराया था। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदस्व हुआ। बृहदस्व के पुत्र का नाम कुबलास सुना जाता है तथा कुबलास के धुंधु को मारने के कारण धुंधुमार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महाप्राज्ञ, जिस कारण से राजा कुबलास को धुंधुमार की उपाधि प्राप्त हुई, हम उस धुंधु के वध का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, राजा बृहदस्व के पुत्रों की संख्या 21,000 थी। वे सभी विद्या में निष्णांत बलशाली दुराधर्ष प्रचुर दीक्षा वाले यज्ञों के कर्ता तथा धर्मात्मा थे। नराधिपति बृहदस्व ने उनमें से 100 से अधिक वीरवान वीर श्रेष्ठ तथा परम धार्मिक कुबलास को राज्य के उत्तराधिकारी के पद पर अभिषिक्त किया। इसके पश्चात अपनी पत्नी को पुत्र की देख रेख में
सौंपकर स्वयं बन जाने के लिए उद्यत हुए। वीरों में श्रेष्ठ धार्मिक महाराजा वृषदास को बन जाने के लिए तत्पर देख महर्षि उत्तंक ने उन्हें निवारित किया। उत्तंक ने कहा, हे पृथ्वीपति, आपने सदा ही हमारी रक्षा की है, अब भी वैसा ही कीजिए। आपके चले जाने पर हम उद्वेग रहित होकर तपस्या करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। हे भूपति, हमारे आश्रम के समीप बालू का एक समुद्र स्थित है। उस मरुभूमि में बालू के अंदर अतिशय भयंकर शरीर वाला महाबली दनु का पुत्र धुंधु रहता है। वह देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह अत्यंत निर्दयी तथा अति भीषण है। इस समय लोकों के विनाश हेतु वह 100 वर्षों से घोर तपस्या कर रहा है। वर्ष भर में वह केवल एक बार निःश्वास त्याग करता है। उस निःश्वास परित्याग से वनों सहित संपूर्ण धरती डगमगाने लगती है। उस वायु से धूल का इतना विशाल बवंडर उठता है कि सूर्य का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। 7 दिनों तक धरती कांपती रहती है। चारों ओर अग्नि की भयंकर लपटें तथा चिंगारियां दिखाई पड़ती हैं। भयंकर धुएं से सारी दिशाएं भर जाती हैं। हे राजन, इन सब उपद्रवों के कारण हम अपने आश्रम में नहीं रह पाते हैं। हे महाबाहु, लोकहित के लिए आप इस उपद्रव का निवारण करने की कृपा करें। आपके इस कार्य में प्रवृत्त होने पर महाविष्णु अपने तेज द्वारा आपके बल को वर्धित करेंगे। आपके द्वारा उस महान असुर के मारे जाने पर सभी लोग स्वस्थ और कष्ट रहित हो जाएंगे। हे भूपति, हे पृथ्वीपति, आप ही इस असुर को मारने में समर्थ हैं। हे अनग, पूर्व काल में भगवान श्री हरि विष्णु ने यह वरदान दिया था कि साधारण शक्ति से इस महापराक्रमी धुंधु का वध संभव नहीं है। इसके लिए महाबलशाली की आवश्यकता होगी। हे भूपति, देवगण 100 वर्षों की चेष्टा द्वारा भी अतिशय पराक्रमी धुंधु के दुराधर्ष तेज को दग्ध नहीं कर सकते हैं। महात्मा उत्तंक के इस प्रकार कहने पर राजर्षि बृहदस्व ने कहा, हे महर्षि, मैं राजा हूँ, अतः सभी का पालन करना मेरा धर्म है। किंतु मैं अस्त्र शस्त्र का त्याग कर चुका हूँ। मेरा यह पुत्र निश्चय ही धुंधु को मारने में समर्थ होगा। ऐसा कहकर धुंधु के विनाश के लिए अपने पुत्र कुबलास्व को ऋषि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार सत्यनिष्ठ राजा बृहदस्व धुंधु के वध के लिए अपने पुत्र कुबलास्व को नियुक्त कर स्वयं तपस्या करने के लिए पर्वत की ओर चले गए। इसके बाद धर्मात्मा भूपति कुबलास्व अपने पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होकर अपने 21,000 पुत्रों तथा महर्षि उत्तंक के साथ उस धुंधु राक्षस के विनाश के लिए निकल पड़े। महर्षि उत्तंक के निवेदन पर लोकहित की कामना से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपने तेज सहित राजर्षि कुबलास्व में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार जिस समय राजर्षि कुबलास्व ने धुंधु के दमन के लिए प्रस्थान किया, उस समय आकाश में घोर शब्द होने लगा। चारों ओर से इस प्रकार की आवाजें आने लगी, यह कुबलास्व अवश्य ही आज धुंधु का संहार करेगा। देवगण सभी ओर से उसके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करते हुए आश्चर्यजनक सम्मान प्रदर्शित करने लगे। इस प्रकार वे परम बलशाली नर शार्दूल अपने पुत्रों सहित उस कुबलामय समुद्र जिसका विनाश असंभव था के पास पहुंचे और उसे खोदना आरंभ कर दिया। उस समय वे राजर्षि भगवान श्री हरि विष्णु के तेज तथा महर्षि उत्तंक के नियंत्रण से महाबलशाली हो गए थे। जब उनके पुत्रगण उस बालुकामय समुद्र का खनन कर रहे थे, उसी समय धुंधु पश्चिम दिशा की ओर दिखाई पड़ा। वह अत्यंत क्रोधित था और अपने मुख से अग्नि की विशाल ज्वालाएं इस प्रकार उगल रहा था मानो सभी लोगों को नष्ट कर देना चाहता हो। फिर उसके योग बल से इतना जल बरसाया कि मानो जल का समुद्र उमड़ पड़ा हो। हे सोमपान करने वाले में श्रेष्ठ ऋषिबंद, पूर्ण चंद्रोदय के समय जिस प्रकार समुद्र चंचल हो उठता है, उसी तरह उस जल प्लावन की तरंगमालाएं महावेग से प्रवाहित होने लगीं। धुंधु के अनुचर राक्षसों ने कुबलास्व के 3 पुत्रों को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। तब उस अति बलशाली राजा ने धुंधु के परिजन वर्ग को नष्ट करने के लिए धुंधु की उस जलराशि को पी लिया और योग बल द्वारा जल से उस अग्नि को भी शांत कर दिया। इस प्रकार बल से उस जल रूपी महाकाय राक्षस को निरस्त
कर दिया। अपने कार्य में सफल होकर राजा महर्षि उतंग के पास उपस्थित हुए। महर्षि ने उन महात्मा राजा को अक्षय संपत्ति, शत्रुओं से अपराजय, धर्म के प्रति प्रेम की वृद्धि तथा स्वर्ग लोक का वास तथा जहाँ वे कभी पतन न होने का उत्तम वरदान दिया। राक्षसों द्वारा उनके जिन पुत्रों का विनाश हुआ उन्हें भी अक्षय स्वर्ग प्रदान किया। राजा कुबलासु के जो 3 पुत्र बचे हुए थे उनमें सबसे बड़े का नाम दृढ़ासु कहा जाता है। शेष 2 छोटे भद्रासु और कपिलासु कहे जाते हैं। धुंधिमार के ज्येष्ठ पुत्र दृढ़ासु के पुत्र का नाम हर्यस्व था। हर्यस्य का क्षत्रिय धर्म में रत हो रहने वाला निकुंभ नामक पुत्र हुआ। निकुंभ का पुत्र संहतास्व युद्ध कला में निपुण सुना जाता था। उसके वृषास्व और अक्षयास्व नामक 2 पुत्र हुए। तीनों लोकों में विख्यात तथा सज्जनों द्वारा सम्मानित हेमवती संहतास्व की पत्नी थी। उसका दूसरा नाम मति द्रसद्वती था। उसी का पुत्र प्रसेनजित हुआ। उसका पुत्र युवनाश्व तीनों लोकों में द्युतिमान तथा अत्यंत धार्मिक था। पतिव्रता गौरी उसकी पत्नी थी। अपने पति द्वारा शापित होने के कारण वह बाहुदा नामक नदी में गई। उसका पुत्र गौरिक चक्रवर्ती सम्राट बना। यौवनाश्व का पुत्र मानधाता त्रैलोक्य विजयी राजा हुआ। उसके संबंध में पौराणिक द्विजों ने जो 2 श्लोक कहे हैं जिसका अर्थ इस प्रकार है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ से सूर्य अस्त होता है वह सब क्षेत्र मानधाता का कहा जाता है। राजवंशों के ज्ञाता अमित तेजस्वी यज्ञों में प्रवृत्त महात्मा मानधाता के संबंध में कहते हैं कि पुराणों के ज्ञाता उसे भगवान विष्णु का ही स्वरूप बताते हैं। पृथ्वी पर अपने रूप में अद्वितीय तथा ससबिंदु की पुत्री चैत्ररथी मानधाता की पत्नी थी। उसी पतिव्रता में श्रेष्ठ चैत्ररथी नामक एक अन्य बिंदुवती भी था। श्रेष्ठ चैत्ररथी का नाम एक अन्य बिंदुमती भी था। प्रशंसनीय पतिव्रता धर्म वाली वह अपने 10,000 भाइयों में से सबसे बड़ी थी। वैभवशाली मानधाता के उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद नाम के 3 पुत्र सुने जाते हैं। राजा अम्बरीश का उत्तराधिकारी युवनाश द्वितीय हुआ। युवनाश का पुत्र हरित का पुत्र विख्यात सूरी हुआ और क्षत्रिय धर्म में रत सब महर्षि अंगिरा के पुत्र द्विजाति कहे जाते हैं। राजा पुरुकुत्स के उत्तराधिकारी महायशस्वी त्रसदस्यु हुए, जिनका जन्म नर्मदा में हुआ था। पूर्व काल में त्रिलोक विजय के समय रावण का वध करने वाले परम प्रतापी अनरण्य स्वंभूत के पुत्र थे। राजा अनरण्य के पुत्र त्रसदस्व थे, जिनके पुत्र हर्यस्व थे। राजा हर्यस्व की पत्नी द्रसद्वती से राजा वसुमत का जन्म हुआ। राजा वसुमत के धर्मात्मा राजा त्रिधनवा और त्रिधनवा के प्रभुता संपन्न विद्वान त्रय्यारुण नामक पुत्र हुए। त्रय्यारुण के पुत्र महाबली सत्यव्रत थे। उन्होंने विदर्भ के राजा की स्त्री को उस समय जब विवाह मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तथा अन्य सब क्रियाएं पूर्ण हो चुकी थीं, देवताओं को पराजित कर उसका हरण कर लिया। उस महाबली राजा के पुत्र विष्णु वृद्ध हुए, जिनके वंशज विष्णुबद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंगिरा के पुत्र भी क्षत्रिय सम्मिलित द्विजाति के हुए। बुद्धिमान होते हुए भी सत्यव्रत और स्वेच्छाचार बल अथवा भावीवश बलपूर्वक पर स्त्री हरण जैसा दुष्कर्म किया, जिससे क्रोधित होकर पिता त्रय्यारुण ने उसका परित्याग कर दिया और बार बार कहा, तुम मेरे घर से निकल जाओ। पिता के एकमात्र पुत्र सत्यव्रत ने अनेक बार अपने पिता से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर पिता ने कहा, कुल कलंकी, तुम्हारे जैसे अयोग्य पुत्र को मैं पुत्रवान नहीं होना चाहता। तुम चांडालों के साथ जाकर निवास करो। हे परम प्रतापी पिता के इन तिरस्कार पूर्व वचनों को सुनकर सत्यव्रत राजधानी त्याग कर चले गए। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उन्हें नहीं रोका। ज्ञानी सत्यव्रत पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर चांडालों की बस्ती में रहने लगे। पिता भी उसके पश्चात वन गमन कर गए। इन धर्म विरुद्ध कार्यों के कारण इंद्रदेव ने 12 वर्षों तक वहां वर्षा नहीं की। उसी समय महातपस्वी विश्वामित्र अपनी पत्नी तथा पुत्रगणों को निराश्रित छोड़कर समुद्र के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनकी पत्नी ने अपने एक पुत्र को बेचकर शेष पुत्रों
के भरण पोषण के लिए अपने मध्यम पुत्र को 100 गायों के बदले बेच दिया। क्रेता जब उस पुत्र के गले में रस्सी बांधकर ले जा रहा था, उस समय सत्यनिष्ठ धर्मात्मा नरश्रेष्ठ सत्यव्रत महर्षि विश्वामित्र के पुत्र को इस प्रकार बंधा हुआ तथा विकृत देखकर उसे मुक्त कराया। महाज्ञानी सत्यव्रत विश्वामित्र की संतुष्टि तथा कृपा प्राप्ति के लिए ऋषि पुत्र का पालन करने लगा। गले से बंधे होने के कारण ऋषि पुत्र का नाम गालव हुआ। कुशिक वंश में उत्पन्न महर्षि गालव एक महान तपस्वी थे और अपने तपोबल द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। इधर राजा सत्यव्रत ने अपने व्रतनिष्ठ भक्ति कृपा सत्यव्रत तथा विनय द्वारा विश्वामित्र के परिजनों का पालन करने लगे। विश्वामित्र के आश्रम के निकट रहते हुए दीक्षा ग्रहण कर सत्यव्रत वन में स्थित मृगों बारहों तथा भैंसों को मारकर उन प्राणियों के मांस से जीवन निर्वाह करते रहे। वे मौन व्रत धारण कर पिता के आदेश का पालन करने लगे। जब सत्यव्रत वन में निवास कर रहे थे, उस समय पुरोहित तथा उपाध्यायों सहित वशिष्ठ जी राज्य तथा अंतःपुर की रक्षा कर रहे थे। अपने बाल्यकाल में भवितावश बलपूर्वक उद्योगी हुए और इसके लिए वे पिता द्वारा देश निकाला दिए गए। जब वे रो रहे थे, उस समय वशिष्ठ जी ने उनके देश निकाला को विरोध नहीं किया था, इसलिए उनके मन में वशिष्ठ जी के लिए अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया था। सप्तपदी के हो जाने से पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण होते समय सत्यव्रत ने पर स्त्री का अपहरण किया था, इसलिए मंत्रों के ज्ञाता वशिष्ठ जी ने इस अपहरण का अनुमोदन नहीं किया था और मन ही मन सत्यव्रत के प्रति बहुत रुष्ट हो गए थे। सत्यव्रत के पिता द्वारा निष्कासन के समय भगवान ने उस समय बुद्धिमत्ता पूर्वक मौन धारण कर लिया था, उसे सत्यव्रत नहीं समझ सके। महात्मा भगवान प्रभु वशिष्ठ ने विचार किया था कि सत्यव्रत के पिता की मृत्यु हो जाने पर अराजकता के कारण धर्म की हानि होगी। उस समय इंद्र 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे। उस समय प्रजागण यह समझ जाएंगे कि पिता द्वारा दिए गए दंड का पालन सत्यव्रत ने अपने कुल का उद्धार किया है। सत्यव्रत ने वन में निवास के कारण पृथ्वी पर विधि विधान क्षीण हो जाएगा। सत्यव्रत के आने पर उसके वंश का विस्तार होगा। अब उस समय में सत्यव्रत को वापस लाकर उसका राज्याभिषेक कर दूंगा। उधर महाबली सत्यव्रत 12 वर्षों की दीक्षा लेकर समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भोजन के लिए मांस का अभाव हो गया। उस समय राजपुत्र ने सभी कामनाओं को पूरा करने वाली महात्मा वशिष्ठ की कामधेनु गाय को देखा। वीर श्रेष्ठ सत्यव्रत ने क्रोध मोह श्रम तथा क्षुधा के कारण विचार किया कि मैं चांडालों के साथ रहता हूँ, अतः मुझे उन जैसा आचरण करना चाहिए। मुझे इस गाय को मारकर उनके मांस से अपनी क्षुधा शांत करनी चाहिए। यह सोचकर उसने उस कामधेनु को मारकर उसका मांस स्वयं खाया तथा विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। भगवान वशिष्ठ ने यह सब जानकर सत्यव्रत के प्रति जो सद्भावना थी उसका परित्याग कर दिया और उससे कहा, हे क्रूर कर्मा, मैं तुझे गिरा रहा हूँ। हे पुरुषाधम, यदि तुम्हारे ये 3 प्रकार के शंकु अर्थात महापाप न होते तो मैं तुम्हारे ऊपर लोहे का शंकु गिराता। पिता को अप्रिय आचरण करना, गुरु की गाय की हत्या करना तथा संस्कारहीन मांस भक्षण करने के कारण तुमने 3 धर्म विरोधी कार्य किए हैं। महातपस्वी वशिष्ठ ने सत्यव्रत के इन 3 महापापों को विचार कर उसका त्रिशंकु नाम रख दिया। तभी से उसका नाम त्रिशंकु हो गया। कुछ दिनों बाद तपस्या से निवृत्त होकर राजर्षि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें सत्यव्रत द्वारा स्त्री पुत्र के भरण पोषण की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यव्रत को वरदान प्रदान किया। इसी समय सत्यव्रत ने अपने शाप तथा 12 वर्ष की अनावृष्टि की समूची कथा विश्वामित्र जी को बता दी। अनावृष्टि के कारण होने वाला अकाल जब 12 वर्ष बाद समाप्त हो गया, तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ द्वारा देवगणों के देखते ही देखते सत्यव्रत को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया तथा अनेक यज्ञादि शुभ कार्य भी कराए। यज्ञ के समापन के अवसर पर सत्यव्रत द्वारा अवभृत स्नान करने से कर्मनाशा नामक महापुण्यदायिनी तथा कल्याणकारी नदी अवतीर्ण हुई। वह
यह विंध्याचल पर्वत के समीप पहाड़ियों तथा जंगलों से बहती है। महाशक्तिशाली विश्वामित्र जी ने सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में स्थापित किया। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के इस अद्भुत कार्य को देखा। पौराणिक गण इस संबंध में 2 श्लोकों का उल्लेख करते हैं, जिसका आशय इस प्रकार है। महाज्ञानी विश्वामित्र की अनुकंपा से महातेजस्वी त्रिशंकु देवताओं के साथ स्वर्ग में विराजित है। त्रिशंकु रूपी ग्रह के आकर्षण से आकृष्ट होकर हेमंत के चंद्रमंडल की छटा की भांति शोभाशालिनी रमणी तीनों भावों से युक्त हो धीरे धीरे उसके समीप आई। कैकय वंश में उत्पन्न सत्यव्रता राजा त्रिशंकु की पत्नी थी। उसने हरिश्चंद्र नाम के एक पवित्र चरित्र वाले पुत्र को उत्पन्न किया। इस त्रिशंकु पुत्र राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत ख्याति प्राप्त की, ऐसा सुना जाता है। इन्होंने राजसूय यज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट बने। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हुआ, रोहित का पुत्र हरित हुआ, हरित का पुत्र चंचू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंचू के विजय और सुदेव नामक 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र सभी क्षत्रियों को जीतने के कारण विजय कहलाया। विजय का पुत्र रुरुक हुआ, जो धर्म के अर्थ का ज्ञाता। रुरुक का पुत्र हतक और हतक के बाहु नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। है तथा तालजंग के साथ शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलव वंश में उत्पन्न होने वालों ने उस व्यसनी राजा बाहु को परास्त कर दिया। सतयुग होने पर भी राजा बाहु अति अधार्मिक था। राजा बाहु के सगर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो विष के साथ उत्पन्न हुआ था। भृगु के आश्रम में सगर की रक्षा तुर्वु ने की थी। राजा सगर ने भार्गव से आग्नेय अस्त्र प्राप्त किया और संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए है तथा ताल जंगों सहित शकों, पहलवों, पारदों एवं क्षत्रियों का संहार कर अपने कुलोचित धर्म से अपसरित कर दिया। ऋषियों ने पूछा, हे अच्युत तथा धार्मिक राजा सगर किस प्रकार विष के साथ उत्पन्न हुए तथा कैसे उन महातेजस्वी शकों तथा क्षत्रियों को क्रोधित होकर कुलोचित धर्म से बहिष्कृत किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषि वृंद, ऐसा प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में राजा बाहु के विषयों के प्रति आसक्त होने के कारण है तथा तालजंग के साथ उनकी सहायता के लिए शक, यवन, पारद, कंबोज तथा पहलव इन 5 गणों ने मिलकर राजा बाहु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे हस्तगत कर लिया। इन शक्तिशाली श्रेष्ठ क्षत्रिय शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लेने पर धर्मात्मा राजा बाहु अपनी पत्नी को लेकर वन को चले गए और वहीं रहकर तपस्या करने लगे। एक दिन जब वे जल लेने जा रहे थे, उस समय अति वृद्धावस्था तथा दुर्बलता के कारण मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी गर्भवती पत्नी यादवी ने उनका अनुगमन करने का निश्चय किया। अपनी सौत के उसके गर्भ को नष्ट करने की इच्छा से उसे विष दे दिया। जब यादवी अपने पति की चिता सजाकर और आग लगाने के पश्चात उसमें प्रवेश करने के लिए उद्यत हुई, उसी समय वहां भार्गव और ऋषि आ गए। यह सब देखकर उन दयालु ऋषि ने यादवी को सहमरण से निषेध किया और अपने आश्रम ले आए। और ऋषि के आश्रम में रहते हुए यादवी ने अपनी सौत द्वारा दिए गए विष के साथ महाबाहु सगर नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया। ऋषि और ने उस शिशु का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। फिर उन्होंने उस महातेजस्वी सगर को वेद शास्त्रों सहित अस्त्र विद्या का पूर्ण अध्ययन कराया। सगर ने जमदग्नि पुत्र और ऋषि से उस आग्नेय अस्त्र को भी प्राप्त किया, जो असुरों के लिए दुस्सह था। अपनी शक्ति तथा उस अस्त्र की सहायता से सगर ने क्रोधित होकर हयहों का उसी प्रकार संहार किया, जिस प्रकार भगवान रुद्र प्रलय काल में प्राणियों का अवसान करते हैं। हयहों का अंत करने के पश्चात राजा सगर ने शक, यवन, कंबोज, पारद तथा पहलवों का भी विनाश करने का निश्चय किया। महाबली तथा पराक्रमी सगर से पीड़ित तथा भयभीत होकर ये सब आश्रय प्राप्ति के लिए शरणागत वत्सल ऋषि वशिष्ठ की शरण में गए। ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने उन्हें अभय दान देते हुए आश्रय प्रदान किया और समुचित वचनों से सगर को निवारित किया। उस समय सगर ने अपनी शत्रुवध की प्रतिज्ञा तथा गुरु वशिष्ठ की आज्ञा दोनों पर विचार कर उन सबों के धर्म
को नष्ट कर उनकी वेशभूषा में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने शकों के मस्तक को आधा तथा यवन और कम्बोजों का पूरी तरह मुंडन करा दिया। पारदों की दाढ़ी मूछ मुड़ाकर तथा पहलवों की केवल दाढ़ी छोड़कर शेष सब मुड़ा दिया। इस प्रकार विरूप करके महापराक्रमी सगर ने उन्हें वेद यज्ञ हवन आदि से वंचित कर दिया। महाबली राजा सगर ने वशिष्ठ की आज्ञा मानते हुए इन शक, यवन, कम्बोज, पारद, महिषिक, कलिस्पर्श, दाव, चोल तथा खस जो पूर्व में क्षत्रिय वर्ण थे, इन सबको अपने कुल धर्म से इस प्रकार निराकृत कर दिया। धर्म विजयी राजा सगर ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने के बाद अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर यज्ञीय अश्व को भूमंडल में भ्रमण के लिए छोड़ दिया। जब वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र तट पर घूम रहा था, उस समय किसी ने उसका अपहरण कर भूगर्भ में छिपा दिया। तब पृथ्वीपति राजा सगर ने अपने पुत्रों को समुद्र तटवर्ती प्रदेशों को खोदने के लिए कहा। भूमि को खोदने पर उनके पुत्रगण महासागर के अंतिम छोर तक पहुंच गए, जहां उन लोगों ने पुराण पुरुष, हरि, कृष्ण, प्रजापति, नारायण प्रभु, हंस आदि अनेकों नामों तथा रूपों से कहे जाने वाले महर्षि कपिल वेशधारी भगवान विष्णु को देखा। उन्हें ही अश्वचोर जानकर वे उनके नेत्रों के सामने गए। जैसे ही उनके परम तेज से तत्काल भस्मी और वैसे ही उनके परम तेज से तत्काल भस्मीभूत हो गए। उनमें से केवल 4 पुत्र बहिर्केत, सुकेत, धर्मरथ, सगर को स्ववंश का सुकेतु, धर्मरथ और पंचवन ही बचे। ये 4 ही पुत्र वैभवशाली राजा सगर के वंश को बढ़ाने वाले हुए। भगवान श्री नारायण हरि के मंगलमय वरदान से राजा सगर को स्ववंश का अक्षयत्व, 100 अश्वमेध यज्ञ की संपूर्णता, अक्षय स्वर्गवास तथा वैभव संपन्न समुद्र का पुत्रत्व प्राप्त हुआ। सरिताओं के स्वामी समुद्र ने उस यज्ञ अश्व सहित उपस्थित होकर राजा सगर की वंदना की। राजा सगर को उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण सागरत्व की प्राप्ति हुई। समुद्र के तटीय यज्ञीय अश्व को प्राप्त कर राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञों को बाधा रहित होकर संपन्न किया। उनके पहले यज्ञ के अश्व का पीछा करने वाले 60,000 पुत्र जो दग्ध हो गए थे, वे सब महावाली पुत्रगण भगवान नारायण के तेज से समाहित हो गए, ऐसा हमने सुना है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, राजा सगर के वे महाबली विजेता 60,000 पुत्र किस प्रकार अथवा किस विधि से उत्पन्न हुए थे? यह वृत्तांत हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से सभी पापों को भस्म कर दिया था। उनमें से बड़ी पत्नी जो केसनी के नाम से विख्यात थी, वह विदर्भ राज की पुत्री थी। उनकी कनिष्ठ पत्नी परम धार्मिक सुमति राजा अरिष्टनेम की पुत्री थी। संपूर्ण पृथ्वी पर उनके समतुल्य रूपवान अन्य कोई नहीं था। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि औरव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम में से एक अपने वंश की वृद्धि करने वाले एकमात्र पुत्र को प्राप्त करेगी तथा दूसरी 60,000 पुत्रों को प्राप्त करेगी। इस पर बड़ी रानी केसनी ने वंश वृद्धि करने वाला एक पुत्र और सुपर्ण की बहन छोटी रानी सुमति ने अपनी इच्छानुसार मुनि से 60,000 पुत्र मांगे। उसी वरदान के अनुसार रानी केसनी के ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को उत्पन्न किया। वह सगर पुत्र बाद में ककुस्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। यशस्विनी रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्ब, एक प्रकार की लौकी उत्पन्न हुई। उसके बीज से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी को घृतपूर्ण कलशों में रखा गया और उनकी देखभाल के लिए 60,000 धाइयों को नियुक्त किया गया। 9 महीने बीत जाने पर उन कलशों में से 60,000 महाभाग्यवान राजकुमार बाहर आए, जिन्हें देखकर राजा सगर अति प्रसन्न हुए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वे राजकुमार युवावस्था को प्राप्त हुए। प्रथम अश्वमेघ के समय वे 60,000 राजपुत्र यज्ञीय अश्व के पीछे पीछे गए थे। राजा सगर के ज्येष्ठ पुत्र नरसार्दूल, महाबली असमंजस अपने दूसरे नाम बहिर्केतु से
भी प्रसिद्ध हैं। नगरवासियों पर अत्याचार करने के कारण उन्हें उनके पिता ने निर्वासित कर दिया था। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था, जो अतिशय बलशाली हुए। अंशुमान के दिलीप नाम वाले अत्यंत धार्मिक पुत्र हुए, जो बहुत प्रसिद्ध हुए। दिलीप के परम तेजस्वी भगीरथ नाम का वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। इन्हें भगीरथ ने अपनी तपस्या तथा उत्तम कर्मों के बल पर विमानों से सुशोभित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को पुत्री के रूप में प्राप्त किया तथा उनकी पवित्र धारा से समुद्र तक की धरती को शोभायमान किया। पौराणिक गण आज भी इस श्लोक को गाते हैं कि राजा भगीरथ ने अपने कर्मों द्वारा गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा था। राजवंशों की गाथा को जानने वाले इतिहास वेत्ता गण इसीलिए गंगा को भगीरथी कहते हैं। राजा भगीरथ का पुत्र श्रुत के नाम से विख्यात हुआ। उसका उत्तराधिकारी सदैव धर्म में तत्पर रहने वाला नाभाग हुआ। नाभाग का पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश का सिंधुदूप। पुराने आख्यानों के ज्ञाता इस वंश का वर्णन इसी प्रकार करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार हमने सुना है राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश के भुजबल से रक्षित पृथ्वी तीनों तापों से रहित हो गई थी। अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप का पुत्र पराक्रमी अयुतायु हुआ। अयुतायु का उत्तराधिकारी महायशस्वी ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण दिव्य अक्ष विद्या अर्थात पांसा फेंकने की कला में दक्ष था तथा राजा नल के मित्र थे। पुराणों में दो विख्यात नलों का वर्णन है। उनमें से एक वीरसेन के पुत्र तथा दूसरे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। ये दोनों ही दृढ़व्रती थे। राजा ऋतुपर्ण के पुत्र राजा सर्वकाम और सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास था, जिनका दूसरा नाम हंसमुख था। राजा सुदास के पुत्र राजा सौदास के नाम से कहे जाते हैं। ये कलमास्पाद तथा मित्रसह के नाम से भी विख्यात हैं। महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ ने कलमास्पाद के क्षेत्र से इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए अस्मक नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। अस्मक का पुत्र उरकाम और उसका पुत्र मूलक हुआ। उस राजा मूलक के बारे में लोग आज भी कहते हैं कि यह परशुराम के भय से स्त्रियों के मध्य रहता था। यह स्त्रियों से घिरकर ऐश्वर्यवान होते हुए भी राजा मूलक वस्त्र सहित होकर उन स्त्रियों को ही अपना कवच बनाए रखता था अथवा स्त्रियों का वेश धारण किए हुए रहता था। मूलक का पुत्र धर्मात्मा शतरथ हुआ। राजा शतरथ के बलशाली राजा एडविड उत्पन्न हुए। एडविड के पुत्र कृतशर्मा हुए। कृतशर्मा के विश्वमहत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। खड्वांगद के नाम से प्रसिद्ध दिलीप राजा विश्वमहत के पुत्र थे। स्वर्गलोक से आकर ये राजा दिलीप पृथ्वीलोक में 2 घड़ी तक जीवित रहे। अपने बल, बुद्धि तथा सत्य से इन्होंने तीनों लोकों को पराजित कर दिया था। राजा खड्वांगद के पुत्र दीर्घबाहु और उनके पुत्र राजा रघु हुए। रघु के पुत्र महाबली अज हुए। इन्हीं अज से इक्ष्वाकु वंश को हर्षित करने वाले अत्यंत बलशाली राजा दशरथ हुए। दशरथ के वीर धर्मज्ञ तथा लोक विस्तृत राम हुए। उनके अन्य 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण और महाबली शत्रुघ्न भी हुए। शत्रुघ्न के मधु दानों के पुत्र लवणासुर का वध करके मधुवन में प्रवेश किया और वहीं मथुरा नाम की पुरी का निर्माण किया। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी से उत्पन्न सुबाहु और सूरसेन ने अपने पिता शत्रुघ्न के साथ मथुरापुरी पर शासन करते हुए प्रजाओं का पालन किया। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु नाम के पुत्रों ने हिमवान पर्वत के सीमावर्ती प्रांतों में अपने राज्य का विस्तार किया। बड़े पुत्र अंगद की राजधानी कारपथ देश में अंधगदीय नाम की विख्यात पुरी तथा छोटे पुत्र बलशाली चंद्रकेतु की राजधानी अतिशय शोभा संपन्न चंद्रवक्ता नाम की पुरी थी। भरत के दक्ष तथा पुष्कर नाम के दोनों वीर पुत्रों की राजधानी गंधार नामक सिद्ध देश में थी। तक्ष ही परम रमणीय तक्षशिला पुत्री विख्यात है तथा वीर पुष्कर की राजधानी पुष्करावती के नाम से विख्यात थी। पुराण विद्वान लोग धीमान राम के महात्म को प्रकटित करने वाली तत्वपूर्ण कीर्ति का व्याख्यान आज भी करते हैं। वे कहते हैं कि श्याम वर्ण लाल नेत्रों दीप्त मुखमंडल वाले राम मितभाषी युवा थे। सुंदर मुखाकृति आजान बाहु सिंह के समान स्कंध वाले राम के भुजदंड विशाल थे। राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। ऋक, यजु तथा सामवेद के
की मनभावनी मधुर ध्वनि उनके साथ राज्य में सर्वत्र सुनाई देती थी। उनके धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि अतिशय कठोर थी। उनके राज्य में किसी को भी कोई दुख नहीं था। सदा सर्वदा दान देने तथा खाने पीने की आवाज़ गूंजती रहती थी। महायशस्वी नरश्रेष्ठ राम ने देवताओं के कार्य साधन के लिए जन स्थान में जाकर निवास किया। पूर्व काल में वहीं उन्होंने पुलस्त ऋषि के कुल में उत्पन्न पापात्मा रावण का वध सीता को खोजने के समय किया था। सर्वगुण संपन्न स्वतेज से दीप्यमान दशरथ नंदन राम अपने तेज से सूर्य तथा अग्नि को भी से भी बढ़े हुए थे। इक्ष्वाकु कुलनंदन महाबाहु विभु रामचंद्र परिवार सहित रावण का वध करके स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। श्री राम के पुत्र लव कुश के नाम से तथा द्वितीय महाबली लव के नाम से विख्यात हुए। अब आप अपने देशों उनके देशों के नाम सुनिए। कौशल राज्य के नाम से विख्यात जिसकी राजधानी कुशस्थली नामक पुरी हुई, उसे कुश ने विंध्याचल के रमणीय शिखर पर बसाया था। महाबली लव का राज्य उत्तर कौशल के नाम से विख्यात था। प्रसिद्ध श्रावस्तीपुरी उसकी राजधानी थी। अब कुश के अंश वंश विवरण को सुनिए। कुश के पुत्र धर्मात्मा अतिथि थे, जिन्हें अतिथि अत्यंत प्रिय थे। अतिथि के पुत्र विख्यात राजा निषद हुए। निषद के पुत्र नल तथा नल के पुत्र नभ हुए। नल के पुत्र नभ थे और नभ के पुत्र पुंडरीक हुए। पुंडरीक के पुत्र क्षेम धनवा के नाम से जाना जाता है। क्षेम धनवा के महाबली राजा देवानीक और देवानीक के प्रतापी राजा अहिनगु हुए। अहिनगु के उत्तराधिकारी महायशस्वी परिपत्र हुए। उनके पुत्र दल तथा दल के पुत्र राजा बल हुए। बल से धर्मात्मा राजा औक हुए और औक के पुत्र वज्रनाभ तथा वज्रनाभ के संखन, संखन के पुत्र विद्वान द्युषिताश्व सुने जाते हैं। यह विख्यात है कि द्युषिताश्व के पुत्र राजा विश्वसह और विश्वसह के पुत्र हिरण्यनाभ कौशल्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पुत्र वशिष्ठ जैमिनी के पुत्र के शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। तभी सभी मांगलिक कार्यों में उनकी निपुणता प्रसिद्ध है। उन्होंने 500 संहिताओं का अध्ययन किया। महाज्ञानी याज्ञवल्क्य ने उन्हीं से योग की संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पुत्र विद्वान पुष्य हुए और पुष्य के पुत्र ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण उत्पन्न हुए। अग्निवर्ण को शीघ्र तथा शीघ्र के पुत्र मनु कहे जाते हैं। ये मनु योग मार्ग का आश्रय लेकर कलाप नामक ग्राम में निवास करते थे। 19वें युग में वे ही प्रभु क्षत्रिय धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। मनु के पुत्र प्रसूश्रुत तथा उनके पुत्र सुसंधि, सुसंधि के मर्ष जिनका एक अन्य नाम सहस्वान भी है। सहस्वान के प्रसिद्ध राजा विश्रुतवान, विश्रुतवान के पुत्र राजा बृहद्वल हुए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले इन्हीं राजाओं को स्मरण किया जाता है। इस वंश में उत्पन्न होने वाले प्रमुख राजाओं का वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। अदिति के पुत्र विवस्वान की इस सृष्टि विस्तार को ध्यानपूर्वक पढ़ने वाला संततिवान होता है तथा उसे विवस्वान पुत्र मनु का सानिध्य प्राप्त होता है। प्रजाओं की वृद्धि करने वाले पूज्य पितरों तथा देवगणों की यशोगाथा को जो पढ़ता है वह निष्पाप, रजोगुण रहित, अक्षय तथा दीर्घायु होता है। पुत्रहीन को पुत्र, बढ़ी आयु तथा अंत में परम गति की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायुप्रोक्ते उत्तरायणे इक्ष्वाकु वंशानुकीर्तनम नाम षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में इक्ष्वानुवंश कीर्तन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते